हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेरिश इंस्टीट्यूट। सो ये वीडियो जो है नाइस वाले बच्चों के लिए क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी होम साइंस का हम चैप्टर 5 कर रहे थे। ठीक है, मील प्लानिंग, जिसमें मैंने आप लोगों को लास्ट पार्ट में यहाँ तक बता दिया था। सेकंड मॉडिफिकेशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, अभी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मॉडिफिकेशन फॉर लैक्टेटिंग मदर। सो अगर आप लोगों ने लास्ट पार्ट इसके नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस लगा दिए हैं, सारे चैप्टर्स भी उसी में आप लोग को मिल जाएंगे और इसके सारे पार्ट भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा मॉडिफिकेशन फॉर लैक्टेटिंग मदर। यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द न्यूट्रिशन ऑफ लैक्टेटिंग मदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज द न्यू बॉर्न बेबी रिलाइज completely on the मदर फॉर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी जाना था कि लैक्टेटिंग मदर की जो है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी, जो उसका बच्चा होता है, वो पूरा अपने माँ के ही ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि उसका कनेक्शन माँ से भी होता है। लैक्टेटिंग मदर कौन होती है? जो दूध पिलाने वाली माँ होती है। ठीक है, तो उसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट का हमें बहुत ख़ास ध्यान रखना होता है, क्योंकि वो पूरा उसका जो बच्चा है वो अपनी माँ के ऊपर ही अराउंड 6 महीने तक डिपेंड होता है। इनएडिक्वेट फूड इनटेक रिड्यूस द मिल्क सेक्रिएशन। अगर सही से वो औरत खाना नहीं खाएगी तो उसका मिल्क सेक्रिएशन नहीं होगा, दूध वगैरह नहीं बनेगा। हर रिक्वायरमेंट इज़ इवन ग्रेटर दैन दैट ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन के कंपैरिजन में जो है लैक्टेटिंग मदर की रिक्वायरमेंट खाने पीने की ज़्यादा हो जाती है। सो वाइल मॉडिफाइंग हर डाइट, तो जब हम अगर लैक्टेटिंग मदर की डाइट बनाएंगे तो यू विल टेक केयर दैट हर मील्स आर रिच इन एनर्जी, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए एंड विटामिन सी। तो अगर हम लैक्टेटिंग मदर की मील प्लानिंग करेंगे तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि उसकी ये सब सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कि हर चीज़ एनर्जी में, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी में जो है रिच हो हर खाने की चीज़। शी शुड बी गिवन मोर ऑफ फूड्स लाइक मिल्क, कर्ड, पल्स विच आर रिच इन प्रोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन ए। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि इस टाइप के फूड आइटम उसको हम ज़रूर दें, जैसे दूध, दही, पल्स, इस तरह की सारी चीज़ें जो कि प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए इन सब में रिच होता है। फर्दर टू कंपनसेट फॉर हर रिक्वायरमेंट्स एंड एडिशनल सर्विंग ऑफ एग एंड विटामिन ए रिच फूड लाइक मैंगोज आर गिवन टू हर एज़ कम्पेयर टू द सैम्पल मेन्यू। अगर हम और भी चीज़ें देना चाहें तो इस तरह की चीज़ें जैसे जो कि रिच हो विटामिन ए में, मैंगोज़ हो गए, इस तरह की सारी चीज़ें हम उसमें ऐड कर सकते हैं अगर वो खा पाए तो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ मील शुड बी इंक्रीज टू फुलफिल हर एक्स्ट्रा नीड्स। जो फ्रीक्वेंसी है मील की हम उसको बढ़ा सकते हैं ताकि उसकी जो एक्स्ट्रा नीड है वो पूरी हो सके, उस कंप्लीट हो सके। चौथा पॉइंट है हमारा मॉडिफिकेशन फॉर एन इन्फेंट, छोटे बच्चों का। ठीक है, मदर मिल्क इज सफिशिएंट टू मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बेबी अप टू 6 मंथ्स। माँ का दूध जो है सफिशिएंट होता है छोटे से बच्चे के लिए, जो बच्चा न्यूबॉर्न होता है तब से लेकर के जो है 6 महीने तक माँ के दूध पे वो डिपेंड होकर के जी सकता है। लेकिन तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो माँ का दूध जो है सफिशिएंट नहीं होता उसकी अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, इसलिए उसे जो है और भी चीज़ों में हमें मिक्स करना चाहिए खिलाने पिलाने में। जैसे अब यहाँ पे कुछ टेबल दिया हुआ है, जैसे 6 मंथ्स का जो है लिक्विड पे रहेगा। 6 महीने का बच्चा कुछ खा पी नहीं सकता, लिक्विड पे ही रहेगा। जैसे उसको हम दूध के अलावा क्या दे सकते हैं? जूस, सूप, मिल्क। अब माँ का दूध पिए चाहे बॉटल वाला दूध पिए। उसके बाद जो है फिर हम जब बच्चा 6 से 9 महीने का होता है तो हम उसको सेमी सॉलिड वाली चीज़ें दे सकते हैं। सेमी सॉलिड में क्या क्या आता है हमारा? पॉर्रेज, खीर, मैश्ड बनाना और पोटैटोज़, इस तरह की सारी चीज़ें हम उसे खिला सकते हैं। मतलब कि मैश करके, एकदम सॉफ्ट फूड होना चाहिए। फिर जब बच्चा 9 से 12 महीने का होता है तब उसे हम और भी चीज़ें दे सकते हैं थोड़ा उसके उम्र के हिसाब से सॉलिड, जैसे कि खिचड़ी हो गई, एग, चपाती, वेजिटेबल, फ्रूट्स, छोटा छोटा सा बाइट उसे हम एकदम थोड़ा थोड़ा सा, ताकि उसे चबाना ना पड़े, उसकी बॉडी में भी डाइजेस्ट हो जाए, इस तरह का हम दे सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम वीनिंग कहते हैं। वीनिंग आपको अभी यहाँ पता चलेगा इस पैराग्राफ में। You know that by 6 months infants are put on weaning food to take care of their rapid growth and development। तो आपको पता है कि 6 महीने के बाद जो है जो इन्फेंट बच्चा होता है उसको हमें वीनिंग फूड पे जो है डिपेंड करना पड़ता है, ताकि उसकी सारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोई दिक्कतें ना आए और जल्दी जल्दी उसकी डेवलपमेंट हो सके। वीनिंग क्या होता है? वीनिंग इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग द चाइल्ड फ्रॉम द ब्रेस्ट मिल्क टू द नॉर्मल हाउस होल्ड डाइट। वीनिंग का मतलब होता है कि जब एक छोटे से बच्चे को 6 महीने के बाद उसकी माँ के दूध की हैबिट छुटवा करके जो है उसको हम घर के खाने की चीज़ों में मिक्स करते हैं, उसकी वो घर के खाने वाली चीज़ों की हैबिट डालते हैं, तो उसको हम उस प्रोसेस को वन वर्ड में वीनिंग कहते हैं। अ गुड डाइट ड्यूरिंग इन्फेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बचपने में जो है एक अच्छी डाइट बहुत ज़रूरी
होती है सिंस द फाउंडेशन ऑफ द फ्यूचर हेल्थ इज़ लेड ड्यूरिंग देयर स्टेज, क्योंकि बचपन में अगर वो अच्छे तरीके से नहीं खाएगा तो फ्यूचर में उसे कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। तो वो बचपन में जो है उसको अच्छी से अच्छी डाइट देनी चाहिए ताकि वो फ्यूचर में हेल्दी रहे। दे नाउ नीड वीनिंग फॉर अ रिच इन प्रोटीन, विटामिन ए एंड स्पेशली कैल्शियम। तो जब बच्चे के लिए वीनिंग वाला प्रोसेस हम करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो उसे हम खिला रहे हैं उसमें प्रोटीन, विटामिन ए और स्पेशली कैल्शियम ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वो उसकी हड्डियों का बनना बहुत ज़रूरी है। उस उम्र में उसकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर होती हैं, कैल्शियम की ज़्यादा नीड होती है, तो इस तरह की चीज़ें उसकी बॉडी में जाती रहें। द कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ एन इन्फेंट इज़ नियरली हाफ एंड प्रोटीन इज़ 1/3 ऑफ द एडल्ट, बट दे नीड मोर कैल्शियम एंड देन एडल्ट। लेकिन जो बच्चे होते हैं, छोटे से इन्फेंट होते हैं, उन्हें एडल्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा कैल्शियम चाहिए होता है। बड़े लोगों के कंपैरिजन में जो इन्फेंट होते हैं उनको ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। सो दे शुड बी गिवन मोर ऑफ फूड्स। तो उन्हें किस तरह के खाने देने चाहिए, जैसे कि मिल्क, एग, ग्रीन लीवली वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, एक्सेट्रा। इस टाइप की चीज़ें बच्चों को देनी चाहिए। कीपिंग इन माइंड ऑल दीज फैक्टर्स, द सैम्पल मेन्यू कैन बी मॉडिफाइड इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये सब सारी चीज़ें जो है हमें क्वांटिटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, कि कितने कितने गैप पे हमें देना है, कितना देना है और क्या क्या देना है, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इन सब का ध्यान रखते हुए जो है हमें उसका सैम्पल मेन्यू बनाना होगा। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है मॉडिफिकेशन फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट। अ वेल बैलेंस्ड हेल्दी डाइट इज़ मस्ट फॉर ऑल एज ग्रुप। जो बैलेंस हेल्दी डाइट जो होती है सारे ही लोगों के, हर एज ग्रुप वाले लोगों के लिए ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स के बारे में बताया गया है। द मॉडिफिकेशन फॉर वेरियस एज ग्रुप आर एज फॉलोज। यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया गया है, जैसे प्री स्कूलर हो गए, स्कूल गोइंग चाइल्ड हो गया और एडोलसेंट हो गया। जैसे कि किनको कितनी किस चीज़ की ज़रूरत होती है उस चीज़ का ये पूरा टेबल यहाँ पे बताया गया है। तो जैसे प्री स्कूलर हैं तो प्री स्कूलर को हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन डाइट रिच इन कैल्शियम एंड विटामिन ए, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। मिल्डी फ्लेवर्ड एंड लेस स्पाइसी फूड देना होता है उनको, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल फ्लेवर होना चाहिए। हैंडी फिंगर फूड आर प्रेफर्ड, मतलब कि ऐसा खाना जो कि उनको हाथ में पकड़ा दिया तो वो आराम से अपने से खाने की कोशिश करें। इस तरह का खाना बच्चों को हम दे सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे क्या हो गया, फ्रेंच फ्राइज़ हो गया, सैंडविच हो गया, वेजिटेबल रोल, स्टफ़ पराठा, इस तरह की सारी चीज़ें हम बना करके बच्चों के हाथ में पकड़ा दें तो वो अपने से खाने की कोशिश करते हैं। फूड शुड नीदर बी टू हॉट और टू कोल्ड फॉर द चाइल्ड टू हैंडल। खाना जो है बहुत ज़्यादा ना गर्म होना चाहिए ना ठंडा होना चाहिए, इतना नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए ताकि बच्चा अपने हाथ में होल्ड करके उसे आराम से खा सके। उसके बाद आ जाता है हमारा स्कूल गोइंग चाइल्ड। स्कूल गोइंग चाइल्ड जैसे कि उसे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन डाइट की ज़रूरत होती है, प्लेंटी ऑफ विटामिन ए, बहुत सारा विटामिन्स एंड मिनरल्स, नॉट विटामिन ए, सारे ही विटामिन्स एंड मिनरल्स की ज़रूरत होती है। और नीड एनर्जी रिच फूड देना होता है फॉर देयर हेक्टिक एक्टिविटीज़ बोथ एट स्कूल एंड एट होम, ताकि वो जो एक्टिविटीज़ करते हैं खेलना कूदना दौड़ना भागना तो उसमें उन्हें दिक्कतें ना आएँ, हेल्दी रहें। पैक टिफ़िन एज्यूम्स अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस एज ब्रेकफास्ट इज़ यूजुअली स्किप्ड। टिफ़िन शुड बी टेस्टी बिसाइड बीइंग न्यूट्रिशियस। जो बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तो उनका जो हम टिफ़िन पैक करते हैं तो उसमें जो है इस तरह का खाना होना चाहिए, ताकि क्योंकि वो सुबह इस तरह से ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते हैं, एक तरह का वो भी उनका ब्रेकफास्ट ही होता है टिफ़िन। तो जो वो खाते हैं एक तो न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए, टेस्टी भी होना चाहिए, ताकि वो लोग छोड़े नहीं, खा लें उसको, और उसमें एक तरह से इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि उनको कम ना पड़े। उसके बाद आता है हमारा एडोलसेंट्स में क्या है, उनको हाई कैलोरी की और हाई प्रोटीन डाइट की ज़रूरत होती है और रिच इन कैल्शियम एंड आयरन, कैल्शियम और आयरन वाली डाइट चाहिए होती है एडोलसेंट्स को। एडोलसेंट्स कौन होते हैं, जो कि 10-11 साल से लेकर के 18-19 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको हम एडोलसेंट्स कहते हैं। Quantity of food intake must be increased to meet their rapid changing body needs। जो क्वांटिटी होती है खाने की वो इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, जो उनकी नीड होती है वो बढ़ जाती है, ताकि उनकी बॉडी में जो रैपिडली चेंजेस आ रहे हैं वो ठीक से हो सकें। न्यूट्रिशियस फास्ट फूड्स एंड स्नैक्स शुड बी प्लान। इस तरह की सारी चीज़ें प्लान होनी चाहिए। पीर ग्रुप इन्फ्लुएंस इफेक्ट्स फूड इनटेक, इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल प्लानिंग। एडोलसेंट्स जो हैं दोस्तों की
ग्रुप में रहते हैं तो कई तरह के फूड, बाहर का खाना पीना, स्ट्रीट फूड्स वगैरह भी ज़्यादा लेते हैं, तो उस सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है कि ज़्यादा वो बाहर की चीज़ें ना खाएं। तो अगर बाहर की चीज़ें खाते रहेंगे तो घर का जो न्यूट्रिशियस फूड है वो नहीं ले पाएंगे। स्टार्विंग, क्रैश डाइट, इरेटिक ईटिंग हैबिट्स मस्ट बी डिस्करेज्ड। बीच बीच में खाना, बार बार मुंह झूठा करना या उल्टी सीधी चीज़ें जो है रोज़ खाते रहना, उस सब चीज़ों को जो है हमें ध्यान में रखना होता है कि ये सब चीज़ें बच्चे ना खाएं। 6 पॉइंट आता है हमारा मॉडिफिकेशन फॉर ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों के लिए। मैनी फिजिकोलॉजिकल चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग ओल्ड एज अफेक्ट्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। जो जब बुढ़ापा आता है तो जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं, बॉडी जो है बेंड होने लगती है और बॉडी कमज़ोर सी होने लगती है, हड्डियों में प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ओल्ड एज में अफेक्ट करती हैं हमारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को। किसी का कुछ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, किसी का कम हो जाता है। सो दे नीड लेस एनर्जी। तो इस उम्र में जो है उन्हें लेस एनर्जी फूड देना चाहिए। फ़ैट एज़ कम्पेयर टू एन एडल्ट मैन, एडल्ट मैन के कंपेयर में जो है फ़ैट एंड एनर्जी जो है कम क्वांटिटी में देना चाहिए उनको। बट द प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट रिमेन द सेम। लेकिन जो बूढ़े लोगों की प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स की, अदर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो एकदम सेम रहती है, ठीक है। दे नीड ऑल लॉट ऑफ वाटर एंड फाइबर टू चेक द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें पानी और फाइबर वाली चीज़ें जो हैं ज़्यादा देनी होती है, क्योंकि वो कई बार बूढ़े लोगों को जो है कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। ऑल्सो यू नो दैट दे में सफ़र फ्रॉम च्यूइंग प्रॉब्लम। और हमें ये भी पता है कि जब बूढ़े होते हैं तो उन्हें खाने पीने में, चबाने में प्रॉब्लम होती है। सो गिव देम सॉफ्ट एंड वेल कुक्ड फूड। तो उन्हें अच्छे से खाना पका करके सॉफ्ट फूड और जैसे रोटी वगैरह जो है एकदम सॉफ्ट बना कर देनी चाहिए, ताकि उन्हें च्यू करने में प्रॉब्लम ना हो। च्यू मतलब चबाना। नाउ यू हैव लर्न हाउ टू अडैप्ट द सेम मेन्यू फॉर वेरियस फैमिली मेम्बर्स। अब हमें पता है कि हर अलग अलग मेंबर्स के लिए हमें कैसे मेन्यू बनाना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। इट ऑल्सो सेव्स टाइम। ये हमारा टाइम भी बचाएगा, एफर्ट भी बचाएगा। एंड मेक प्लानिंग सिंपल। और हमारी प्लानिंग भी सिंपल रहेगी, हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नीड फॉर स्पेशल डाइट। स्पेशल डाइट क्या होती है? यू आर ऑल्सो अवेयर दैट द नॉर्मल डाइट सेटिस्फाई द न्यूट्रिशनल नीड फॉर ऑफ अ हेल्दी इंडिविजुअल। हमें ये भी पता है कि जो नॉर्मल डाइट होती है हमारे नॉर्मल इंसान, हेल्दी इंसान के लिए सारी जो नीड्स है उसकी वो पूरी कर देती है, जो नॉर्मल डाइट हमें एक तरह से सेटिस्फाई करती है। बट व्हेन अ पर्सन फॉल्स सिक, लेकिन जब एक इंसान बीमार पड़ जाता है, देयर इज़ अ मैल फंक्शनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी के कुछ पार्ट जो हैं ठीक से फंक्शन करना बंद कर देते हैं, सही से फंक्शन नहीं करते। देयरफॉर द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ अ सिक पर्सन चेंज। तो उस केस में क्या होता है, जो इंसान की न्यूट्रिशनल नीड होती है वो बदल जाती है। सो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो कि मैं आप लोगों को नीड फॉर स्पेशल डाइट, यहाँ पे स्पेशल डाइट के बारे में बताया है। उसके बाद आप लोगों को थेरापेटिक डाइट के बारे में बताया है। ये वाले टॉपिक मैं आप लोगों के नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो फटाफट से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसी के बगल में बेल आइकन है, उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियोस डालूं तो आप तक जो है मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच जाएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।